फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंस्पायर एकेडमिक्स चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एंड द चैप्टर नेम इज रियल नंबर्स की शुरुआत करते हैं। आपने तो ये इस चैप्टर की प्रीरिक्विजिट है कि आप मेरा क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसको एक बारी ज़रूर आप गो थ्रू करें और बेसिक अंडरस्टैंडिंग नंबर सिस्टम की डेवलप करें। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के लिए रियल नंबर्स में द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो आई विल कॉल इट द फंडामेंटल थ्योरम। यहाँ पे हम ये लिख देते हैं रियल नंबर्स। ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। दिस इज बेसिकली चैप्टर 1। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं, किसी भी नंबर को आप फैक्टराइज कर सकते हो इसके प्राइम नंबर्स में, राइट। प्राइम नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कोई भी एक नंबर लेके देखें, जैसे एक प्राइम नंबर ले लेते हैं 7। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 और फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं 23। So what is going to be this number? This number will be 1771, 1771. Okay. Similarly, if further एक और नंबर ले लें हम, so 2 multiplied by 3 multiplied by 7 multiplied by 11 multiplied by 23, क्या नंबर आएगा? 10626। एंड इस तरह से हम बहुत सारे नंबर, किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिख सकते हैं? चलो एक नंबर लेकर के देखते हैं। हम क्या करेंगे, एक नंबर लेते हैं 32760। ये नंबर ले लिया। चलिए इसको प्राइम फैक्टर बना के देखते हैं। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो इसको। 2 1 जा 6 जा 3 जा 8 जा एंड 0। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड करो। 2 8 जा 2 1 जा 2 9 जा 0, राइट। एक बार फिर से हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा? अभी हम 2 4 जा लिख सकते हैं 0, 2 9 जा एंड 2 5 जा। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 जा 3 3 जा 3 6 जा 3 5 जा। ओके, सो 1365 आ गया। 1365 को फिर से 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 4 जा 3 5 जा एंड 3 5 जा। 455। नाउ 455 किससे डिवाइड होएगा? 5 से डिवाइड करके देखो। 5 9 जा 5 1 जा, करेक्ट। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं? सीधे सीधे 7 से डिवाइड करो, बिकॉज हमको इसका फैक्टर ऑलरेडी से मालूम है। एंड 13 लास्ट में आ गया। तो क्या है ये? प्राइम नंबर। तो अभी हमें 32760 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 32760 as 2 times 2 times 2 times 3 times 3 times 5
n टाइम्स 7 एंड लास्टली 13। यहाँ पे आप 13 वन जा कर सकते हो, लास्ट में 1 आएगा। सो वी नो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये फैक्टराइजेशन सीख लिया होगा। अब इसको थ्योरम को हम कंपाइल करते हैं कि इस थ्योरम को हम कैसे एक्सप्रेस करें। सो वी विल कॉल इट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वन पॉइंट वन, या हम लिख सकते हैं इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जो भी हमने नंबर लिया था ये कंपोजिट नंबर, सो हम लिखेंगे एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed or can be factorized right, as a product of its primes, as a product of primes। जैसा कि अभी अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा भी है। एंड this factorization is unique, and this factorization is unique, correct? Apart from the order, in which the prime factors occur, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। सो हम लोग किसी भी तरह से इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो फंडामेंटली व्हाट वी कैन से कि कोई भी नंबर है जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं, उसको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब इसमें वी विल से दैट एक से ज़्यादा जब फैक्टर की बात करते हैं हम, तो उसमें 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज एवरी डिजिट इज हैज़ इनहेरेंटली हैविंग ए फैक्टर 1। सो व्हाट वी कैन राइट, कोई भी नंबर x ले लीजिए, तो वी कैन से कि भाई इसका लेट्स से p1, p2, p3 एंड सो ऑन, और लास्टली क्या लिखेंगे pn। तो n नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए, एंड ईच वन ऑफ इट इज ए प्राइम। p1, p2, p3, pn क्या हैं, प्राइम्स। ऑल राइट, सो ईच वन ऑफ दीज नंबर्स आर प्राइम्स। लेट अस कंसिडर, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, या इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। इसको हम कहते हैं, लेट अस कंसिडर द नंबर 4 power n, where n is a natural number, where n is a natural number. Okay, check whether there is any value of n, check whether there is any value n for which
4 raised to the power n ends with digit 0। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, थोड़ा इसको इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं। अच्छा, कभी देखा है आपने कि कोई भी डिजिट एक ज़ीरो उसमें हो तो क्या यूनिक है? जैसे मान लीजिए हम एक डिजिट ले लेते हैं, लेट्स से 50, लास्ट में ज़ीरो है, इसके फैक्टर करके देखें तो क्या होंगे फैक्टर? 50 को हम फैक्टर करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। कोई एक और डिजिट ले लेते हैं, लेट अस से 130, इसके फैक्टर करके देखो 2 एंड देन तो यू विल गेट 65। 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से हम 5 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? 13, और फिर 13 से डिवाइड करो तो 1। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5 इंटू 13। यूनिक क्या है इसमें? डिड वी ऑब्जर्व कि इसमें यूनिक क्या है? यूनिक ये है कि किसी भी डिजिट जो उसकी किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 होगी तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी डिविजिबल बाई 5, बिकॉज 5 का फैक्टर जरूर होगा उसके अंदर। ओके, सो कोई भी डिजिट में कोई नंबर है, उसकी लास्ट डिजिट जीरो है, तो क्या होना चाहिए उसमें? इट हैज़ टू हैव 5 एज ए फैक्टर। ओके, अब 4 की पावर n को इन्वेस्टिगेट करते हैं जी। तो 4 क्या होगा? 2 इंटू 2, राइट, n, और n क्या है? n इज ए नेचुरल नंबर। तो अब नेचुरल नंबर, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 रेज टू द पावर 2 की पावर होल 2। दिस इज अगेन 2 रेज टू द पावर 2n। अब आप देखिए n की किसी भी वैल्यू के लिए इसमें जो 2 है, 2 इज द फैक्टर, सो यू कैन 2 की पावर 2n लिखना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कीप ऑन राइटिंग until 2n, but we notice here that there is no 5 here in this, कहीं भी इसके फैक्टर में 5 नहीं है। सो वी क्या कंक्लूड करेंगे? दैट इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ओके, सो यहां पे हम एक कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस 4 रेज टू द पावर n डज नॉट कंटेन 5 as a factor, therefore it cannot end with digit 0। ठीक है, ये डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकता क्योंकि 5 इसमें फैक्टर नहीं है। ऑलराइट, चलिए एक और अपन देखते हैं कुछ करके। अच्छा, एलसीएम एंड एचसीएफ तो हम लोगों ने निकाला भी होगा, 9th में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। कुछ एक एलसीएम या एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20, 6 और 20 का हम एलसीएम एंड एचसीएफ चाहते हैं। किस तरीके से? बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है जी। तो चलिए आपको सबसे पहले एचसीएफ निकालना बताते हैं। तो कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? सबसे पहले आप करो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 को कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? 2 इंटू 3, सिंपल है। सिमिलरली 20 को क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पे यू कैन ड्रॉ अ लाइन और यहाँ पे लिखिए एचसीएफ, और किसका? 6,20, इन दोनों का हमें एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ मीन्स व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोथ दिस फैक्टराइजेशन जो हमने किए हैं, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? अच्छा, यहाँ देखें,
यहाँ पे आप देखोगे तो इंटरेस्टिंगली आप देखोगे कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। दैट मीन्स कॉमन फैक्टर 2 हुआ, और यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये हम नहीं ले सकते, और यहाँ 5 है और ऊपर कुछ भी नहीं है। सो कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हुआ यहाँ पे, ओनली 2। सो लेट अस टेक HCF एज 2। ऑल राइट, सो अब LCM की बात कर लेते हैं। अच्छा, LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। तो फिर से एक बार लिखते हैं, 6 को लिखेंगे अपन 2 इंटू 3 एंड 20 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। तो प्राइम फैक्टर हमें मिल गए दोनों नंबरों के जो पहले से ही मिले हुए थे, तो दोबारा लिख लिया हमने। LCM लिखो यहाँ पे 6,20। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले ये वाले नंबर को, 6 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 है, लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या रिपीट हुआ है। जैसे ये वाला 2 यहाँ पे ये रिपीट हो गया है, ठीक है। ये वाला 2 नहीं रिपीट हुआ है, तो इसको यहाँ लिख लीजिए 2, और ये 5 भी पहले रिपीट नहीं हुआ है, तो यहाँ फिर से लिख लीजिए। सो जो चीज़ रिपीट नहीं हुई है उसको हम यहाँ पे एडिशनली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे मिल गया मुझे 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। सो 60 मेरे को आ गया LCM। ओके, सो 60 इज़ द LCM। अच्छा, LCM को एक और सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आप क्या करो, यहाँ पे ना 6 और 20, यहाँ पे 6 and 20 ऐसे लिख लो, और फिर आप डिवीज़न करो जो भी लोवेस्ट प्राइम फैक्टर है। जैसे यहाँ पे 2 से शुरू करेंगे, सो 2 से 2 3 6 एंड 2 10 जा। फिर यहाँ पे क्या करें, फिर से 2, इस 3 को एज इट इज़ लिख दो एंड 2 5 जा। फिर से 3 से डिवाइड करो 1 जा, 5 को एज इट इज़ लिख दो, और फिर 5 को लिखो, यहाँ पे 1 जा एज इट इज़, 5 1 जा एज इट इज़। जब तक ये 1 1 ना आ जाए तब तक इसको प्रोसेस को करते रहो। तो यहाँ पे हमारा LCM क्या आ गया, वी शुड नो। यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ 2 लिख लो, फिर मल्टीप्लाई, फिर से यहाँ 2 है, फिर से 2 लिख लो, फिर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख लो, और लास्ट में 5 था तो यहाँ 5 लिख लो। तो LCM कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये हमारा इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट, सो वी हैव लर्नड जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के टेक्निक है वो भी सीखा, और दूसरा जो हम लिटरली फैक्टराइजेशन करते हैं इस तरह से भी आप इजीली कर सकते हैं। चलिए एक और चीज़ें सीखते हैं। सपोज 2 नंबर्स हैं, ओके, हम इसको कहेंगे लेट देयर बी 2 numbers A and B। ओके, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर A and B, इसको याद रखना है, फॉर एनी 2, पॉजिटिव को मैं ऐसे लिख रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर A and B, HCF A, B into LCM of A, B equal to A multiplied by B। इस फॉर्मूले को याद रखें, ये बड़ा यूजफुल सा फॉर्मूला है। वी शुड कीप इट एंड वी शुड रिमेंबर इट। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन, फाइंड द HCF, find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method। Hence find their LCM।
चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 96 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो क्या करें, 2 4 जा 2 8 जा, फिर से 2 2 2 जा 2 4 जा, फिर से 2 2 1 जा 2 2 जा, फिर से 2 6 जा, फिर से 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो 96 का फैक्टर क्या हो गया। चलो साथ साथ अपन ये भी कर लेते हैं, दूसरा 404 भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 0 2 जा 1 जा 0 1 जा एंड व्हाट डिड वी नोटिस। सो हम अब इसमें देख सकते हैं कि भाई ये हमारा 101 तो प्राइम हो गया। अभी ज़रा दोनों नंबर्स को हम लिख के देखते हैं यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे, 96 हो गया 2 2 2 देन अगेन 2 देन अगेन 2 एंड 3 एंड देन 404 का क्या हुआ मेरा 404। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 2 2 एंड 101। और फिर से हमने क्या किया, HCF देखना है आपको। तो HCF में फिर से अपन क्या देखेंगे, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स। सो 1 इज दिस फैक्टर जो कॉमन है 2, दूसरा पेयर क्या है ये कॉमन है। तो यहाँ पे लिख लो, इसका 2 कॉमन है और दूसरे का 2, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो HCF क्या आया 4। सो हमें क्या लिखेंगे कि भाई HCF ऑफ 96,404 इज 4। अब हम LCM निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, LCM ऑफ 96,404 मल्टीप्लाइड बाई HCF ऑफ 96,404 इक्वल टू 96 मल्टीप्लाइड बाई 404 जो हमने अभी ऊपर सीखा था। तो LCM क्या हो गया, LCM ऑफ 96,404 इक्वल टू 96 मल्टीप्लाइड बाई 404 अपॉन HCF ऑफ 96,404। चलिए HCF की वैल्यू क्या थी हमारी 4, तो लिख देते हैं यहाँ पे 404 अपॉन 4। ओके, तो क्या मिलेगा, 4 से इसको काटो 101। ओके, सो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 9696 एंड दैट इज योर आंसर। ओके, सो आई एम प्रीटी श्योर ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बेस पे आप HCF और LCM से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्सो प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपने आज के इस लेक्चर में सीखा। अगले लेक्चर में हम इरेशनल नंबर को फिर से रिविजिट करेंगे, जो ऑलरेडी मैंने 9th क्लास के लेक्चर में ऑलरेडी आपको सिखाया है। यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस ऑफ क्लास 9 नंबर सिस्टम। और फिर हम प्राइम्स डिस्कस करेंगे एंड हाउ अ नंबर becomes, how to prove that so and so number is irrational. So all this kindly wait for my next lecture, it will be uploaded soon. आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें and please write your comment in case you want any more videos on any particular topic. Thank you.